बीटीएस के सभी मेंबर्स मिलिट्री सर्विस के लिए फाइनली एनलिस्ट होने जा रहे हैं और हम सभी का बड़ा सा नाइटमेयर जो कि ये था कि बीटीएस के सब मेंबर्स हमें छोड़कर चले जाएंगे, वो फाइनली सच हो गया है, जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था। लेकिन अब जो सच है वो तो सच है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीटीएस के मेंबर्स अगर इस साल चले जाते हैं तो वो वापस कब आएंगे? क्या वो 2025 में स्टार्टिंग में ही वापस आ जाएंगे या फिर क्या वो लेट वापस आएंगे यानी नवंबर दिसंबर में ही वापस आएंगे? तो वो सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आपको पता ही है कि बीटीएस के मेंबर्स अब फाइनली हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वापस आने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है, उन्हें अपनी मिलिट्री सर्विसेज के लिए जाना मैंडेटरी था और एक अच्छे सिटीजन होने के तौर पर बीटीएस ने भी इस ड्यूटी को निभाया जो कि हर एक साउथ कोरियन लड़के को करनी होती है। और हमें काफी प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स अपनी कंट्री के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आर्मीज तो बीटीएस को मिस करेंगी ही, इसलिए आर्मीज जानना चाहती थी कि बीटीएस के मेंबर्स वापस कब आएंगे। तो एक्चुअली आप सभी को पता है कि अब बीटीएस के 4 मेंबर मिलिट्री में जा रहे हैं, लेकिन बीटीएस के 3 मेंबर्स ऑलरेडी ही पहले ही मिलिट्री में जा चुके हैं। और बीटीएस की जो मिलिट्री होती है वो 2.5-3 साल की रहती है। डिपेंड करता है कि उन्होंने किस टाइप की सर्विसेज को सर्व किया है। अगर उन्होंने काफ़ी मेजर सर्विसेज दी हैं तो वो जल्दी भी छूट सकते हैं, और अगर नॉर्मल सिविल सर्विसेज होती हैं तो फिर उनको थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो जैसा कि जिन तो काफ़ी पहले ही चले गए थे मिलिट्री के लिए, तो उनकी सर्विसेज और जल्दी खत्म हो जाएंगी। बाकी बीटीएस के मेंबर्स से सबसे पहले जिन आ जाएंगे वापस। इसका मतलब कुछ ही सालों बाद बीटीएस के मेंबर जिन हमारे साथ होंगे, उसके बाद जेहोप और शुगा भी आ जाएंगे। लेकिन बीटीएस के जो 4 मेंबर हैं यानी आरएमवी, जेमिन और जंगकुक, ये 2025 से पहले नहीं आ सकते। और जहाँ तक की बात रही तो वो एंड में जा रहे हैं, तो वो 2025 के एंड या फिर मिडिल तक ही वापस आ पाएंगे, उससे पहले वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन बीटीएस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो 2025 में आएंगे तो आर्मीज के साथ वापस से मिलेंगे, और क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो चुका है तो हमको टेंशन लेने की ये जरूरत नहीं है कि बीटीएस के मेंबर्स वापस आकर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि 2025 की बात हुई है, स्टार्टिंग या फिर एंड की बात नहीं हुई है। उस साल तक सभी बीटीएस के मेंबर्स वापस आ चुके होंगे। उसके बाद वो एक ग्रुप की तरह अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर लिया है, तो शायद सबसे पहले वापस आकर वो एक वर्ल्ड टूर करें, क्योंकि इतने सालों से वो अपनी आर्मी से दूर भी तो होंगे। हालांकि मिलिट्री से थोड़े थोड़े अपडेट्स हमको मिलते रहेंगे, तो वो सब मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करने की कोशिश जरूर करूंगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।